जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हमारा रहने वाला है सीटी प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में असिंचित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम का अनुदान केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा? 30%। कितना केंद्र सरकार वहन करेगी? 30%। परवन वृहद परियोजना से सिंचित क्षेत्र कितने हैं? परवन नदी से एक वृहद परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है परवन वृहद परियोजना। इससे कितने क्षेत्र सिंचित है? 2.1 लाख हेक्टेयर। मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है ये? एशियन विकास बैंक द्वारा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2005 व 2006 के मध्य डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण राजस्थान में कब लागू की गई थी? यह संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। मनरेगा योजना, रोजगार गारंटी योजना संपूर्ण राजस्थान में कब की गई? इसे हम कहते हैं मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 15.2%। यह परियोजना राजस्थान, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? हाडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, जालिपा करपुड़ी सुपर थर्मल बाड़मेर, दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़, कवई सुपर थर्मल पावर 12। इनमें से सी गलत है। निम्न में से कौन सी सहकारी क्षेत्र की मिल नहीं है? सहकारी क्षेत्र की मिल कौन सी नहीं है? विजयनगर मिल, अजमेर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ए मोसेरा में। आपत, विदेश व प्रबंध में प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। इनमें से किस पद का समास विग्रह सही है? महापुरुष, महान तथा पुरुष, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, विद्यालय, विदा के लिए आल्य, वनवास, वन का आस, वन का वास। कौन सा है? सही उत्तर रहने वाला है सी, विद्या के लिए आल्य। सही नहीं है ये। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, रामचरितमानस व गंगा, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस व गंगा तीनों ही व्यक्तिवाचक है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। इसमें होगा अनिश्चयवाचक। शायद पता नहीं है लेकिन छुपा हुआ है, तो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण छांटिए। ऊपरी, सुगंधित, बुलकड़, कुमाऊं। सुगंधित। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया किस वाक्य में नहीं है? बालक पतंग उड़ा रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? कवियत्री, तिरस्कार, गृहिणी। इनमें से
कुमुदनी असत्य यानी अशुद्ध है। अभद्र का विलोम शब्द है। अभद्र का विलोम शब्द क्या होगा? भद्र। अभद्र का विलोम शब्द भद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अबूंदी, रत्नाकर, वारिस, निर्जर। निर्जर सागर का पर्यायवाची नहीं है। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या होगा? बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना, यह गलत है। कलेजा ठंडा होना शांति या संतोष प्राप्त करना, सही है। कमर कसना अच्छी तरह से तैयार होना, यह भी सही है, यह भी सही है। पटेहाल होना बहुत गरीब होना, यह भी सही है। तो इनमें से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस में तैयार की जाती है? प्रिंटर में। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आउटपुट व इनपुट दोनों। मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट है या इनपुट? इनमें से सही उत्तर होने वाला है डी, टच स्क्रीन ओनली फॉर आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है ये। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है तीनों। आउटपुट क्या होते हैं? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। सही उत्तर सी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे आउटपुट कहा जाता है। निम्न में से इनफेक्ट प्रिंटर के प्रकार? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? ड्रम प्रिंटर, केवल सी। इंकजेट प्रिंटर ये इम्पैक्ट नहीं करता, नॉन इम्पैक्ट है। थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट। ड्रम प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। कुछ कंप्यूटर के ऐसे सवाल जो आपको ना समझ में आए लेकिन आप इन्हें रट लो, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया। अब समझने का टाइम नहीं रहा हमारे पास। स्कैनिंग की एक प्रक्रिया है। स्कैनिंग की एक प्रक्रिया क्या है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैनिंग। राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156। निम्न में से सत्य कथन है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित की गई? संविधान संशोधन 91। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217(2) में। निम्न में से सत्य कथन है? विधानसभा सदस्य बनने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। सत्य कथन कौन सा है इनमें से? केवल एक सत्य है, दूसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ए। राज्य लोक सेवा की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं के संचालन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? परीक्षाओं का संचालन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? राजस्थान का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कब नियुक्त किया गया था? 1994 को। प्रथम निर्वाचन आयुक्त राजस्थान का था कौन? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से।
राजस्थान का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का प्रथम निर्वाचन आयुक्त था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। निम्न में से सत्य कथन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष व एक सदस्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति मानवाधिकार अधिनियम अनुच्छेद 22 के तहत की जाती है। सत्य कथन कौन सा है इनमें से? ये दोनों ही सत्य हैं, 1 व 2। सही उत्तर रहने वाला सी। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य सचिव का कार्यकाल अनिश्चित होता है। निम्न में से असत्य कथन है। संविधान के विरुद्ध भी कानून या आदेश जारी किया जा सकता है। भारत का संविधान अन्य या समन्वय संविधानों का समन्वित रूप है। सत्य कथन या असत्य कथन कौन सा है इनमें से? इनमें से असत्य कथन है केवल एक। 2 नंबर सत्य। उत्तर हो जाएगा हमारा ए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? हम भारत के लोग। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता व उन्मूलन से। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत। निम्न में से किन अनुच्छेदों से गांधीवादी विचारधारा का आभास होता है? गांधीवादी विचारधारा का आभास किस अनुच्छेदों से होता है? अनुच्छेद 40, 43, 47 व 48। करेक्ट आंसर डी। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित है। नीति निर्देशक तत्व किस में सम्मिलित है? बताइए कमेंट बॉक्स में। मूल अधिकार भाग 3 में। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। नारू रोग का रोगजनक है। साइंस के क्वेश्चन आ गए। नारू रोग का रोगजनक है कृमि। जब F1PD का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संकर पूर्वज संकरण। रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण कौन सा रोग नहीं होता? मलेरिया। रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता किस अंग को हानि पहुंचाती है? रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता होने से यकृत व पलिया को हानि पहुंचती है। साबुन सबसे पुराना अपमार्जनक है। साबुन किन वसा अम्लों से बना होता है? साबुन किन वसा अम्लों से बना होता है? स्टेरिक, पायरेमिक, सोडियम व पोटेशियम। इन चारों से साबुन बना होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। पोर्सो द्वारा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से असत्य कथन है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही
उत्प्रेरित हो जाती है उत्क्रमणीय कहलाती है। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है उत्क्रमणीय कहलाती है। सही उत्तर इसका रहने वाला है बी, केवल 2। ओलिफिन्स किसे कहा जाता है? ओलिफिन्स किसे कहा जाता है? एल्किन को ओलिफिन्स कहा जाता है। निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 तथा ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। इनमें से सही उत्तर रहने वाला है 1 व 2, दोनों ही। प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता एवं तन्य सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? इसे वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में? सिल्वर क्लोराइड का। निम्न में से असुमेलित छांटिए यौगिक व उनका उपयोग। लोफिंग गैस शल्य चिकित्सा में, जीएनएस श्वेत फिंगरमेंट के रूप में, एनएच आइस फैक्ट्री में, एचजीसीएल मलहम बनाने में। यह गलत है इसका। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट में हमने टॉप 15 क्वेश्चनों के बारे में जाना है। अगले इसी तरह के मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।